देने वाला हूँ वह ट्रिक जो है अब से जो है अभी तक कोई आपको ऐसा ट्रिक दिया नहीं होगा। तो यूट्यूब पे ये पहली बार ट्रिक आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, तो अगर आपसे बोलता है बाय द वे 2 के पावर, अगर बाय द वे यहाँ बोलता है 24, अभी तक तो तुम तो याद कर रहे थे 2 के पावर 2 के लिए क्या होगा। अगर बोलता है 2 के पावर 24 दे देता है, या फिर यहाँ पे करते हैं 24 करता है ना, आप पूछेगा कि लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो तुम क्या करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करोगे 24 चले जाओगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, फिर कितना ले जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको पावर साइकिल में 4 से डिवाइड करना है। बोले तो पावर साइकिल पावर सॉरी जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, और लास्ट का 2 डिजिट ही आपको पकड़ना है, 1 2 चाहे कुछ भी नंबर हो, आप पीछे से जो चलोगे और लास्ट का 2 डिजिट पकड़ोगे। मतलब आप ये बताना चाहते हो कि 24 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितने बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। तो मतलब आप ये बताना चाहते हो कि अगर पावर 4 के पावर में अगर मैं 6 कर देता हूं, तो इसका भी हमने पढ़ा है कि 2 के पावर 4 का पावर साइकिल कितना आएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो इसका कितना आ रहा था 6 आ रहा था। तो 6 के पावर में अगर 6 कर देता है तो चाहे 6 के पावर 1 6 के पावर 2, यहाँ पे कितना आएगा आपका 36। मतलब लास्ट में आपका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट वैल्यू कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर बाय द वे यहाँ पे बात करता है 2 के लिए हमने चेक किया, यहाँ पे आपको पता क्या करना है, आपका पावर जो साइकिल होगा उसमें 4 से डिवाइड करना है, और लास्ट का आपको जो है 2 डिजिट ही उठाना है। लास्ट का 2 डिजिट नंबर में 4 से डिवाइड करना है पावर साइकिल में। तो आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अगेन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, अगर 2 के पावर में अगर 5 6 7 दे देता है, या फिर कुछ और 4 3 देता है, ऐसा देता है, तो आपको पता क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट ही अप्लाई करना है। ये इतना जो दिया हुआ है अब इतना निकालते रह जाओगे, तो आपको क्या करना है, लास्ट का ये 2 पकड़ना है आपको। तो आप लास्ट का 2 पकड़ोगे, 43 डिवाइड क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे अगेन, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर जो है आपको बाद में लिखना है। तो आप जब 4 से जब डिवाइड करोगे 43, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा आपका 10 बार में जाएगा। यहाँ पे 40, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना भाई। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि 2 के पावर कितना 10, 2 के पावर 4 है ना, पावर साइकिल कितना 4, यहाँ पर 10 करोगे, और क्या बच रहा था यहाँ पर रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 2 के पावर 3 लिख दोगे। तो आपको पता चल गया ना ये कि 2 के पावर 4 का चाहे कोई भी पावर साइकिल में अगर 4 अगर आता है तो उसका कितना रहता है 6 आ रहा था, 6 आ रहा था ना। यहाँ पर 6 के पावर 10 लिखोगे, तो अरे भाई मल्टीप्लाई कर ले, 6 6 6 6 6 10 बना जाओ, मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 6 ही आएगा ना, कंफर्म। हाँ 6 आएगा, इंटू यहाँ पे 2 के पावर 3 लिखा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करोगे तो 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, पक्का कंफर्म। तो ये आपको मिल गया 6 इंटू 8 कर दोगे यहाँ पे 8 से 48 कितना आएगा यहाँ पे 48। तो लास्ट का जो आपका यूनिट डिजिट आएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू है कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। तो लास्ट का जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझाया। अगेन देखो और समझो, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक जाना मत यहाँ से, अब पूरा नोट करो। अगर 2 के पावर में 5 6 7 8 4 2 5 7 ऐसा कुछ देता है, तो सब नंबर को लेकर आप डिवाइड मत करने लगना, आपको लास्ट का 2 डिजिट उठाना है, आपको लास्ट का 2 डिजिट उठाना है पावर में, और उसको क्या करना है आपको 4 से जो है डिवाइड करना है पावर साइकिल, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट उठाओगे, यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट उठाओगे और पावर साइकिल में 4 से डिवाइड कर दोगे। जब 4 से आप डिवाइड करोगे 5 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 बार में 4 बार में, यहाँ पे 1 बार में 7 बार में 6 बार में, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 4 बार में, और यहाँ पे करोगे आपका 61 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 के पावर 4 पावर साइकिल 4, यहाँ पे क्या लिखोगे 14 कितना लिखोगे 14, ठीक है 14, और फिर यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 1 बच जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 4 का आप जब करोगे पावर साइकिल कितना आ रहा था यहाँ पे 4 का, तो आपका 6 यूनिट डिजिट आ रहा था, यहाँ पे लिखोगे 6 के पावर 14, चाहे कुछ भी हो भाई लोग वही आएगा। तो आपका ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 6 इंटू 2 कर दोगे, यहाँ पे 12 आएगा, लेकिन आपका लास्ट का यूनिट डिजिट बताना है तो आपका आंसर क्या इतना आएगा आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट वैल्यू जो होगा इसका कितना होगा आपका 2 होगा। आ रहा समझ में। अब 3 पे चलते हैं। अब जो है मैं 3 पे ले चलता हूं आपको।
तो इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक यह ध्यान देना कि अगर पावर साइकिल में आपको जो है 4 से डिवाइड करना है, लास्ट का 2 डिजिट उठाना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट उठाना, चाहे कुछ भी दे दे, बड़ा बड़ा नंबर दे दे। देखो इसको मैं रफ करता हूँ ना, देखो अगर बाई द वे ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देता है, बाई द वे आपका क्वेश्चन जो ऐसा कुछ देता है, तो आप क्या करोगे, देखो 2 के पावर में 5 7 6 7 2 5 7 2 6 8 7 0 5 7 5 2 7 ऐसा कुछ देता है, तो इतना निकालने में तुम्हारा पसीना छूट जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, लास्ट का जो है आपको 2 डिजिट उठाना है और उसको जो है 27 उठाना है और 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से जब डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो आपके कितने बार में जा रहा है यहाँ पे, तो 24 कितने बार में, 6 बार में, कितने बार में, 6 बार में, 27 यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे आपका 24 यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 के पावर 4 के पावर में यहाँ पे कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 6 बार में लिखोगे, है ना। और यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 के पावर 3 कर दोगे। तो भाई लोग अभी हमने बताया इसका कि किसी भी होगा तो यहाँ पे 6 आएगा, पावर साइकिल दिख रहा है यहाँ, तो 6 आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ के करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 6 6 6 6 रिपीट करेगा, तो यहाँ पे करोगे 6 into 8 बराबर कितना आएगा, 48 आएगा। लास्ट का कितना आपको मिल गया, यहाँ पे 8 आपका यूनिट डिजिट मिल जाएगा, कंफर्म। अब थोड़ा चलते हैं कॉन्सेप्ट 3 पे, कॉन्सेप्ट जो है 3 पे चलते हैं। तो इसको जो है मैं रफ करता हूं। कॉन्सेप्ट 3 के लिए आप नोट करो, इसको स्टॉप करो ना, स्टॉप। तो आपको ये समझ आया होगा कि आपने निकाला होगा कि पावर साइकिल जब आप बात कर रहे थे यहाँ पे, तो 2 के लिए चाहे 8 के लिए अगर बात करेगा तो आपका पावर साइकिल 4 आ रहा था, कंफर्म ना, 4 आ रहा था, पावर साइकिल कितना आ रहा था आपका, 4 आया था। मतलब 2 और 8 भाई भाई, 2 और 8 बिछड़ा भाई भाई, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि जो 2 का कॉन्सेप्ट होगा वही आपका 4 का कॉन्सेप्ट होगा, कंफर्म हो गया। 2 का जो कॉन्सेप्ट होगा वही आपका 4 के कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, 2 जो है और 8 जो है यहाँ पे भाई भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और जो 8 हो जाएगा यहाँ पे भाई भाई। तो आपको पता क्या करना है कि अगर 8 के पार्ट 23 दे देगा, 23 दे देगा, तो आपका पूछेगा यहाँ पे लास्ट का यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे 23 लिखोगे और 4 से जो है इसको डिवाइड कर दोगे पावर साइकिल में। तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपके कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 4 से जब करोगे तो आपका 4 5 जा 20, कितने बार में 5 बार में जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ के 8 के पावर 4 के पावर में 5 ना, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे लिखोगे 8 के पावर 3 कर दोगे, कितना कर दोगे 8 के पावर 3। तो जब आप ये करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 के पावर 23, राइट। अब सुनो 8 के पावर 4, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर 4, ऐसे जब निकाल जाओगे तो आप देख रहे थे कि आपका जो पावर साइकिल जब 4 पे आ रहा था तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, बहुत सही 6 आ रहा था, कितना आ रहा था 6 आ रहा था, है ना। अब यहाँ पे 5, 6 के पावर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 का अगर मैं निकालूंगा, क्यों निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 512। तो मुझे जो है लास्ट का यूनिट डिजिट लेना है। तो अब सुनो 6 into 2 कर दोगे, 6 into 2 कर दो तो कितना आएगा आपका 12, 12 का मतलब लास्ट का यूनिट डिजिट आपका आएगा, मस्त मिल गया आपका, मस्त 2 आ गया, कितना आ गया 2, समझा गया। इसी तरह अगर आपका 8 के पावर में 2 4 6 7 8 मूल के बाद से लिखते चलो ना, 6 7 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर पूछ देता है आपसे कि 8 के पावर में इतना लिखा हुआ है, उसका यूनिट डिजिट बताओ लास्ट का, तो कॉन्सेप्ट वही पकड़ना है, लास्ट का 2 नंबर पकड़ना है, 4 से डिवाइड करना है। तो लास्ट का 2 नंबर पकड़ना है और 4 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 1 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 7 बार में यहाँ पे करोगे तो आपके कितने बार हो जाएगा, यहाँ पे 6 बार में 24, यहाँ पे आपका 3 आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे मस्त रजा, यहाँ पे लिखोगे 4, यहाँ पे लिखोगे आपका 16, राइट। अब यहाँ पे लिखोगे 8 के पावर में कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब आपको पता चला 8 के पावर 4 है ना, 8 के पावर 4 है तो मतलब 6 आएगा, कंफर्म यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। और यहाँ पे जब 16 हो जाए, चाहे 1000 कुछ भी हो जाए, 6 के ऊपर 6 ही आएगा, राइट। यहाँ पर 8 के पावर अभी मैंने बताया 8 के पावर 3 अगर लिखा है तो 512 आएगा, 512 तो मतलब 512। तो आपको लास्ट का डिजिट उठाना है। अब यहाँ पे 6 into 2 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्त आपका ये भी आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो आपका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है आपका यहाँ कितना आ गया 2 आ गया।
कंफर्म। 8 का भी सेम कॉन्सेप्ट, जो 2 का था वही 8 का है, जो 2 का है वही 8 का है। अब आते हैं भाई भाई पिछड़ा भाई भाई 3 और 7 पाते हैं। 3 और 7, 3 का कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 3 का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो 3 का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझिएगा। 3 का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझिएगा। 3 और 7 दोनों का प्रोसेस सेम सेम है। 3 और 7, 3 के पावर 1 के वैल्यू 3 आ रहा था, 3 के पावर 2 9 आ रहा था, 3 के पावर 3 27 आ रहा था, 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, 3 के पावर 4 कितना आएगा 81 आएगा। तो यहाँ पर मुझे ये पता चला कि 3 के पावर साइकिल 3 और 7 जो है होगा यहाँ पे क्या होगा आपका भाई भाई ना। तो इसको जो मैं शेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, बाई द वे अगर आपको बोलता है ऐसा कि 3 के पावर में यहाँ पे लेता है 27, क्वेश्चन है ये ना, ध्यान दो। 3 के पावर अगर बोलता है 27 तो इसका पावर साइकिल अगर 27 दिया हुआ है, लेकिन अगर आपसे पावर में कितना दिया 27 दिया, इसका लास्ट का डिजिट पूछ देता है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करके 27 तक मल्टीप्लाई ले जाओ तो आपकी हालत खराब। तो आपको पता है क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट आपका 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 6 बार में जाएगा 24 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, कितना आएगा 3 आ गया। यहाँ पे लिखोगे आप 3 के पावर 4, पावर साइकिल 4 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 6 आ जाएगा राइट। अब यहाँ पे क्या करो, रिमाइंडर जो बचेगा 3 के पावर में चढ़ जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वहां पे 3 के पावर चढ़ जाएगा। तो आपको 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का हमने बताया था कि उसका लास्ट का डिजिट कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1 के पावर भाई कुछ भी लगा ले, तू कुछ भी लगा ले 1 ही आएगा 1। अब देखो यहाँ पे 27 हमको लास्ट का डिजिट उठाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 27 तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट आपका 7 आएगा, कितना आएगा आपका। इसके लिए लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा कितना आएगा 7 आएगा, कंफर्म। अगर बाई देवे तुमसे ऐसा बोलता है, देखो थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लियरिटी मैं देता हूं तेरे को। अगर मान ले ऐसा कुछ दे देता है बाई देवे कि अगर 3 के पावर में 4 7 2 5 6 6 7 2 5 4 ऐसा कुछ देता है, तो इतना निकालने में तुम्हारी हालत खराब। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर शुरू से अगर देखा है लास्ट तक तो आपको इजी ही लगेगा, है ना। तो आपको क्या करना, लास्ट का 2 डिजिट उठाओ और 4 से जो है डिवाइड कर दो, 4 से जो है डिवाइड कर दो, खटाक से आपका दिमाग मानना चाहिए 1 बार में 4 बार में 1 बार में 4 बार में, यहाँ पे आपका 3 बार में जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ के 3 के पावर 4, पावर साइकिल 4 अगेन यहाँ पे कितने बार में आ रहा 13, डिवाइड करने पे आपका क्यूटेंट कितना आ रहा 13, और क्या बच रहा है रिमाइंडर में आपका 3 के पावर 2 बच रहा है भाई। तो अभी आपने देखा कि 3 के पावर 4 का पावर साइकिल कितना आ रहा था 1 आ रहा था, मतलब 1 के पावर में चाहे 30 ले लो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 कर लो, 1 ही आएगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे देखो 3 के पावर 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 9, तो अगर भाई 1 इंटू 9 अगर करते हो तो कितना आएगा आपका, इसका 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 9। तो इसका जो लास्ट का मस्त आपको मिल गया, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना मिल गया आपको 9 मिल गया, कितना मिल गया 9। तो ये आप लिख लो यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू आपका कितना आएगा यहाँ पे 9। इतना समझ आया। 7 के कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, 7 के कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, ये 3 के कॉन्सेप्ट था, कुछ भी देगा आपको लास्ट का बस पकड़ना है, सिर्फ लास्ट का पकड़ना है। 7 के कॉन्सेप्ट में थोड़ा ध्यान दो, हल्का सा 7 के कॉन्सेप्ट में कि आपको वही करना है। क्या करना है कि आपको अगर देता है कि 7 के पावर में अगर मैं बात करता हूं तो वही 23 उठा लेते हैं थोड़ा, तो आपका लास्ट का पकड़ना है यहाँ पे। तो 23 को जो है 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो 5 बार में जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो आप क्या लिखोगे 7 के पावर 4 राइट, यहाँ पे कितना आएगा 5 और इंटू यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 7 के पावर 3 कितना आएगा यहाँ पे 3। तो 7 के पावर 4 का आपको पता है ना कि 7 के पावर 1 कर दो 7 आ रहा था, 7 के पावर 2 कर रहा था वहां पे कितना आ रहा था आपका 49 आ रहा था, 7 का पावर 3 कर रहे थे वहां पे कितना आ रहा था 340 आ रहा था, 343 आ रहा था, और 7 के पावर 4 कर रहे थे वहां पे कितना आ रहा था 2401, कितना आ रहा था 2401। तो मतलब इसका जो मैं करूंगा यहाँ पे कितना लास्ट का जो आपका मिला था 1 के पावर में अगर 5 कर दोगे यहाँ पे 7, इसका जब लिखोगे यहाँ पे 243 कितना लिखोगे, तो हमको लास्ट का मतलब है तो 1 इंटू 3 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे भाई लोग तो मस्त आपका कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ये आपका यूनिट डिजिट जो है आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। समझ आया भाई। देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ तो क्वेश्चन बन के रेडी हो गया 7, लेकिन हल्का से चेंज होगा, ध्यान देना हल्का से चेंज क्या होगा, कॉन्सेप्ट हल्का से ये चेंज होगा। देखो कॉन्सेप्ट ये चेंज होगा कि आपका सेम प्रोसेस यही आएगा 2 आएगा, है ना। क्वेश्चन देखो ये बन चुका है आपका, जहां पे 3 था वहां पे हमने क्या किया है 7 ले लिया है।
तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, मस्त यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे कितना कितना 13, राइट। यहाँ पे कितना आएगा 7 के पावर 2 हो जाएगा, कितना जाएगा 7 के पावर 2 की। यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 2 बच रहा है, क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो अब आपको पता चल गया कि 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 7 का पावर 2 आ गया, तो 7 के पावर 2 कितना होता है 49, कितना हो जाता है आपका 49। तो यहाँ पे 9 9 9 1 into 9 कर दोगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9। तो इस तरह से जो है कॉन्सेप्ट जो है आप अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल से जो है शेयर कर सकते हो। अभी एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आया था आपका, देखो ऐसा कुछ दे देगा। ये थोड़ा सा था कि अगर अलग अलग पूछेगा तो आप लोग बता दोगे, लेकिन अगर लंबा अगर मैं ले जाना चाहूंगा, हल्का सा लंबा, थोड़ा सा इस पर ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना आपका गेट में आया हुआ था 2019 में। 2019 में जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन दिए थे, मस्त मस्त दिए थे क्वेश्चन। और देखो ऐसा इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आता है, अभी क्या चल रहा है 2005 मान लेते हैं, यहाँ पे 2005 है, मान लेते हैं 7 के पार्ट 2005 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अभी क्या चल रहा है 2021 लिखा हुआ है ना। मान लेते हैं यहाँ पे 4 के पावर में मान लेते हैं कि 2024 लिखा हुआ है, राइट, ऐसा ही लिखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे कि 8 के पावर में यहाँ पे कितना लिखा है 2 4 6 7 इतना लिखा हुआ है, और इसका बोलता है कि इसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको वही कॉन्सेप्ट उठाना, मस्त क्वेश्चन है, इसको नोट करो अच्छे से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन देखो, इसमें जितना भी आपने पढ़ा होगा वहां पर रिकॉल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, हमको जो है लास्ट का 2 डिजिट उठाना है, स्टूपिड जैसा, है ना। तो आपको क्या करना है, 05 दिख रहा है, 05 दिख रहा है, मस्त 5 5 समझना ना। आप इसको जो है 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 1 ना, 1 बचेगा ना, 1 बचेगा तो आप लिखोगे यहाँ पे कि 7 के पावर 4, राइट। 7 के पावर 4 कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बार में जा रहा है, कितने बार में 1 जा रहा है, और आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो वहां पे क्या करोगे, पावर में 1 लिखोगे, पावर में 1 लिखोगे, है ना, और इनटू 7 के पावर कितना कर दोगे, यहाँ पे 1 करोगे। मैं एक एक बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 कितना आएगा 1, 1 के पावर 1 लिखा तो 1 ही आएगा। तो 1 into 7 करोगे तो कितना आएगा, इसका 7 आएगा, कंफर्म हो गया 7 आएगा। इसका देखो 3 के पावर आपको 2 डिजिट उठाना है, 21 उठाना है, 21 उठाना है। तो आप क्या करोगे कि 21 में 4 से जब डिवाइड करोगे भाई, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कंफर्म हो गया। तो आपको ये मिल गया कि 3 के पावर 4 करते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं 5 लेते हैं, और 3 के पावर अगर 1 करते हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा 3 के पावर 4 मतलब 1 आएगा, 1 के पावर 5 करते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा 3, राइट, और 1 into 3 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 आएगा। 4 के देखो 4 के केसेस में आपको पता चल गया यहाँ पे कि 4 के केसेस में हमने बोला था ना इवन और ऑड, अभी आपको जो है बताऊंगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर 4 के केसेस में अगर बोलता है तो 24 है ना, 24 का अगर आप 4 से डिवाइड करते हो 6 बार में जाएगा, मतलब 4 के पावर में 4 और पावर में अगर मैं 6 करता हूं, अब कुछ बचा भाई, कुछ नहीं बचा ना, कुछ बचा नहीं बचा ना, तो आप क्या लिखोगे 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 तो कुछ भी हो, 4 के पावर 1 के कितना आता 4 आ रहा था, 4 के पावर 2 कितना आता 16 आ रहा था, 4 के पावर 3 करोगे तो फिर 4 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 16 आएगा, रिपीट करेगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। मतलब यहाँ पे अगर ऑड अगर आ रहा है तो आपका 4 होगा, अगर इवन अगर आ रहा है तो आपका 6 होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे आपका 6, तो 6 के पावर 6 बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। अभी मैं इसको जोड़ूंगा, अभी 8 के पावर में अगर देखो 8 के पावर में 67 दिया है, मतलब लास्ट हमको पकड़ना है, चाहे कुछ भी दे दे एक्सेट्रा 2 4 6 7 7 7 7 7 7 8 8 5 5 ऐसा कुछ दे दे, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको लास्ट मतलब है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमको लिखा हुआ यहाँ पे 67 को आप जो है 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो 1 बार में जाएगा, 4 बार में, यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पे 7 बार में, यहाँ पे कितने बार में जाएगा आपका 4 से करोगे तो यहाँ पे 6 बार में जाएगा। आप यहाँ पे लिखोगे 24 लिखोगे, यहाँ पे कैरी तो 3 आएगा, कितना आएगा 3। तो मतलब आप ये बताना चाहते हो कि 8 के पावर 4 के पावर में 16 करते हैं, और 8 के पावर में अगर मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पे कितना 8 के पावर 4, ध्यान दो 8 के पावर 4 भी याद आ रहा ना, तो 8 के पावर 4 की सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर 8 के पावर 4 मैं करता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। 6 के पावर कुछ भी हो, 6 के पावर कुछ भी हो तो 6 का स्क्वायर करोगे तो आपका 36, 6 के पावर क्यों करोगे तो 216, 6 6 6 6 रिपीट कर रहा है, मजा आ गया ना, अरे मजा आ गया। देखो तो इसको करोगे आप 6 into 2 करोगे, यहाँ पे कितना आएगा आपका 12 आ गया, कितना आ गया 12। तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या करना पता है, ये प्लस बोला करने के लिए, क्या बोल रहा है प्लस करने के लिए बोल रहा है, मुझे निकालने में समझाने में इसलिए टाइम लग रहा है ताकि मैं मुझे आपको बताना है ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है पता है तो खूब से खूब जो है 25 से 30 सेकंड की ये क्वेश्चन है,
तो आप ये अप्लाई करोगे यहाँ पे। इसके जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 7 आ गया। इसका मैंने सॉल्व किया तो इसका जो 4333 आ गया था। इसका जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या है 6 आ गया और इसका हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या है 2 आया। लास्ट का हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। इसको और इसको जोड़ दो यहाँ पे तो 3 10 10 16 और अगर मैं 2 और जोड़ता हूँ तो 18 आ गया। कितना आ गया आपका 18। तो आपका लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। तो लास्ट का इकाई अंक कितना आ गया 8 आ गया। जब आप जोड़ोगे ना इसको आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करो तो आपका कैलकुलेटर भी ये चीज जो है नहीं लेगा। लेकिन जब आपको ट्रिक पता है तो आपको जो है आसानी से इस चीज को निकाल सकते हो। समझ आ गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो है और मैं देता हूं ताकि जो है इसको आप